रखना, इन क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे सारे चैप्टर्स क्या होंगे, खट्टे से होते दिखेंगे। मतलब जो तुम्हारा फैल रहा ना, भी रात ऐसा फैल रहा कि हमने कर तो सब कुछ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आगे दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने इस टाइम जो पढ़ लेना बहुत सारा हो गया, कुछ नहीं। और इसमें बेमतलब में छोड़ने वाली, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया है ना, तो भाई इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं थे। तो पास पढ़ हमने सब कुछ लिया, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, अब दो ही कैटेगरी सामने आकर निकल रही है। कौन सी कैटेगरी आ रही है? या तो एक बच्चा वो आ रहा है जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया तो शुरुआत कहां से करें, एक तो वो है। तो दूसरी कैटेगरी हुआ जिसने कर तो सब कुछ लिया, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है समेटते कैसे से, इतना सारा फैल गया, समेटते कैसे से। मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक के। आज की सीरीज में 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, कंप्लीट 25 क्वेश्चन हम कर देंगे। 25 क्वेश्चन करेंगे हम कल की सीरीज में। पहला क्वेश्चन तुम देख के बताना तुम खुद से कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन तुम्हें किस चैप्टर से देखने को मिल रहा है? पहला तुम्हें याद करो, ईएम वेव्स का एक टॉपिक करा था। ईएम वेव में तुमने ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा था। ईएम स्पेक्ट्रम में तुमने सबकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब कुछ देखा था। इसने क्वेश्चन में बोला है कि बताओ किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। भाई पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। अब हमें पता है पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, हमारी गामा की ज्यादा होगी। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ईएम स्पेक्ट्रम का ढंग में कर लेना। क्या करोगे इस चैप्टर से? इन सब का यूजेस, जैसे एक्सरे का यूज, माइक्रोवेव का यूज, इन सब की क्या नाम तुम्हारा, वेवलेंथ, इन सब की फ्रीक्वेंसी, दो तीन जनों को बिल्कुल मत भूल जाना। जैसे कि भाई गामा को मत भूल जाना, एक्सरे को मत भूल जाना, माइक्रो को मत भूल जाना, ठीक है ना। और आपके दो तीन रेडियो है, इनको मत भूल जाना। भाई ये कुछ ईएम स्पेक्ट्रम के ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चन घूम जाता है। घूमता भी क्या है, या तो वेवलेंथ पूछ लेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या उनके यूज पूछ लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर लेकर जाना है, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका ड्यूअल नेचर से। ड्यूअल नेचर में याद करो इस टाइप के ग्राफ पढ़े होंगे आपने, इस तरह के ग्राफ पढ़े होंगे, जिसमें आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेम इंटेंसिटी पे, या अलग अलग इंटेंसिटी पे सेम फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस देखे थे। करंट में क्या चेंज होगा, ठीक है ना, इस टाइप का देखे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट किस तरह से पढ़ना है, ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना। यहां से ड्यूअल नेचर से भाई एक क्वेश्चन 100 के 100% ध्यान रखना, यहां से मिलने वाला कोई किंतु परंतु है नहीं। ड्यूअल नेचर के ग्राफ बनवा रखे हैं, किस टाइप के ग्राफ है याद करो। इस तरह के ग्राफ जरूर देख के जाना। वर्क फंक्शन वाले दो बॉडी करवाए थे नहीं करवाए थे, ठीक है ना। इस टाइप के ग्राफ बिल्कुल मत छोड़ देना, एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा। और जहां तक मुझे अपनी उम्मीद लग रही है, इस बार 3 नंबर एक क्वेश्चन यहां से निकलने वाला है, बिल्कुल पक्की बात है। तो ईएम स्पेक्ट्रम के इस टाइप के ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है ना। ये देख लेना। उसके बाद अगर बात करें गागर मार्सन एक्सपेरिमेंट, याद करो अल्फा स्कैटरिंग पढ़ाई थी। कहां पे? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। वहां पे तुमने अल्फा स्कैटरिंग देखी थी कि अल्फा का जो पार्टिकल है अलग अलग एंगल पे निकल रहा है। किसी ने कुछ कंक्लूजन दिया था, किसी ने कुछ, कुल मिलाकर 3-4 कंक्लूजन आए थे नहीं आए थे। भाई बिल्कुल मत छोड़ देना, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के एटम और न्यूक्लियर वाले में से दो ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो बोर का मॉडल या फिर रदरफोर्ड का मॉडल। भाई बिल्कुल मत छोड़ देना। एक टॉपिक अगर यहां से निकल गया ना तो लॉन्ग में निकल जाएगा, 3 नंबर जाएगा अच्छे खासे, ठीक है ना। बाकी छोटे पोटे में क्या करना है, शॉर्ट टॉपिक्स में क्या करना है। भाई शॉर्ट में इसके लिए करने के लिए रेडियस देख लेना, जो तुमने रेडियस निकाल रखी है, बोर रेडियस, टाइम पीरियड निकाल रखा है, ठीक है ना। इस टाइप के न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, बिल्कुल मत छोड़ देना इस चैप्टर को। तो भाई मैं कह रहा हूं एटम वाले चैप्टर का ये वाला पार्ट कतई मत छोड़ देना, बिल्कुल भी करके जाना ही जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, भाई इसे भूल कैसे सकते हो, इसे तो भूलने का मतलब ही कुछ नहीं है। कौन सा टॉपिक है? पीएन जंक्शन डायोड। याद करो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व करवाए थे, नहीं करवाए थे? आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिल्कुल मत छोड़ देना। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक दोनों कर लेना। पीएन जंक्शन डायोड का एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100 के 100% बनेगा। अब वो क्या बन सकता है, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन बनता है 3 नंबर हो जाएगा बड़े अच्छे खासे, ठीक है ना। अगर इससे थोड़ा सा एडवांस चला गया भाई, वो रेक्टिफायर पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? वो रेक्टिफायर पे। और अगर रेक्टिफायर पे आ गया भाई तो 5 नंबर भी ला सकता है और 3 नंबर भी ला सकता है। और कर तुम्हें कर रखा वेव फॉर्म बनवा रखी सबकी, फुल की, हाफ की। एक क्वेश्चन यहां से करके जाना। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ देना कि जो हमारा करंट है रिवर्स बाइस में, वो वोल्टेज तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। बताया था इसका रीजन। भाई इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहलाते हैं ये, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की परसेंटेज तुम्हें पता है ज्यादा है, तो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन एक बनेगा 100 के 100%, इसका ढंग में करके जाना। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आ रहा है भाई?
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा किससे, इंडक्शन से, जिसमें क्या करते हो, जिसमें भाई हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं और करंट बनाते हैं, ईएमएफ बनाते हैं। भाई याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। किस टाइप से, ऐसे याद करो, कॉपी में तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनवाया था, या फिर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया होगा, ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ बनवाया होगा। याद करना, कॉपी खोल के देखना। एक का हमारा फ्लक्स का चेंज होना, एक का हमारा ईएमएफ का इंड्यूस होने का ग्राफ, तो इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। अब जरा सोच के बताओ, जब ये जाएगा तो बार बार फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। कह रहा भाई बस आपको ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का और इंड्यूस ईएमएफ का, ये दो ग्राफ निकल के आएंगे। ठीक है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन करके जाना भाई, ऐसा क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। कौन चैप्टर से, ये ईएमआई वाले चैप्टर से, बिल्कुल मत छोड़ देना। इसमें मोशनल ईएमएफ का टॉपिक है, उसको कर लेना अच्छे तरीके से, तो ये वाला टॉपिक कर लोगे ना, हो जाएगा। कॉपी जाके खोल के देखना, कॉपी में ऐसे क्वेश्चन तो भरपूर मात्रा में करवा रखे, एक बार देखना जाके, ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट अगर बात करें भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखो जरा, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एक ऐसा टॉपिक हो गया जो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है कि भाई बताओ एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। तो एक किस्म का थ्योरी का पार्ट हो गया, कर दोगे लाइन इंटीग्रल बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई करके। उसके बाद यहाँ पे याद करो, दो कोएक्सियल वाला फंडा लगता है, कहां पे है, इसके दो जगह कॉन्सेप्ट निकल जाता है, ध्यान से समझना। क्या, एक तो तुम याद करो जहां पे तुम्हें कराया था सोलेनॉइड का, एक कराया दो कोएक्सियल कॉइल का, करवाता मैग्नेटिक फील्ड करवाता, ठीक है ना, कहां पे, इंडक्शन वाले चैप्टर में करवाया था। उस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा उन दोनों को मिला दिया। क्या मिला दिया, दो कॉइल है, दोनों एक दूसरे कोएक्सियली रखी हुई है, कह रहा बताओ अंदर और बाहर इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो वही मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन देखना है, कहां जुड़ रहा है, कहां घट रहा है, डायरेक्शन कैसी है, किस टाइप से, इस तरह क्वेश्चन जरूर करके चला जाना भाई। इस टाइप का फिगर तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके चले जाना, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन भी करा रखा है कॉपी में, आप खोल के देख लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा है, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ द सेपरेशन। याद करो, एटम्स वाले चैप्टर में, सॉरी न्यूक्लियर वाले चैप्टर में हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह से, आया कुछ याद, ऐसे करके ग्राफ बनाते नहीं बना था, जहां पे एक रेडियस से पहले, यानी कि एक सेपरेशन से पहले अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा था, उसके बाद अट्रैक्शन हो रहा था नहीं होता, उसके नीचे फीचर्स लिखवा रखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भाई उसी के ऊपर बेस्ड है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाना, देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को कतई मत छोड़ देना, बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु है ही नहीं। कहां से क्वेश्चन है ये भाई, एसी वाले चैप्टर से, एलसीआर टॉपिक का क्वेश्चन है। क्या करवाता है, जब तुमने ध्यान करो इस तरह के ग्राफ बनाए, रेजोनेटिंग ग्राफ कुछ इस तरह से बनाए थे, नहीं बनाए थे, ठीक है ना। ये क्या था भाई, ये वो थी जहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रही थी, और यहाँ पे करंट कैसा था, मैक्सिमम करंट था कि नहीं था, बस उसी के बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा 3 स्टूडेंट है एक्स वाई जेड, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इस तरह से वेरिएशन बनाया किसका, ग्राफ का, विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कह रहा ये बताओ इनमें से कौन सा, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द कैपेसिटेंस वैल्यू। कह रहा इन तीनों में से कैपेसिटेंस वैल्यू पे मतलब क्या तुम कंक्लूजन दे सकते हो, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, किसका कैपेसिटेंस कम है, रेसिस्टेंस के बारे में क्या बताओगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में क्या बताओगे। तो इस टाइप क्वेश्चन करवा रखे, याद करो, कॉपी खोल के देखना, क्या देखोगे वहां पे तुम्हें इस तरह से बताया था कि सपोज करो तुम्हारे पास ये दो ग्राफ है, एक ये है, एक ये है, कह रहा बताओ किसका रेसिस्टेंस हाई है, करवाते नहीं करवाते, बस उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना भाई, एलसीआर का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एलसीआर का न्यूमेरिकल पोर्शन है भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई किंतु परंतु है नहीं, ध्यान रखना। रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चन है, रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक पेपर में इस बार मिलेगा, लिख लो, चाहे 2026 लिख लेना, इस पे ये मिलेगा, इसका क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा, तो इसी ध्यान रखियो। नेक्स्ट देख भाई जरा, नेक्स्ट आ जाओ जरा, सुनो यहाँ पे, इसमें भाई पैरा सारा डायो, चैप्टर नंबर 5 बताया तुम्हें पहले भी। इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें मैंने लिखवा रखी पैरा की, फेरो की और डाया की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखवा रखी हैं सारी, किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी परमेबिलिटी क्या होगी, किसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा रखी है। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, कह रहा बताओ इनमें से कौन सा पैरा है, कौन सा डाया है।
ठीक है ना। फिर कह रहा है बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो भाई इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, चैप्टर नंबर 5 का जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भाई यही है, पैरा फैराडायो। और इससे एक क्वेश्चन ये लिख लेना 2026 के पेपर में लिखा हुआ है, अभी बता दिया। तो भाई ये वाला क्वेश्चन करके जाना इस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ देना, स्पेशली ग्राफ बेस। इसमें याद करो टेम्परेचर, देखो नीचे देखो, ये आगे क्वेश्चन उसी के नीचे, बताने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा पैरा फैरा और डायो मैग्नेटिक सब्सटेंस पे। भाई तीन तरह के ग्राफ बनवा रखे हैं, पैरा का, डाया का, फैरो का, टेम्परेचर के ब्याज पे, जिसमें तुमने क्यूरीज लो पढ़ा था, तीन फॉर्मूले लिख के थे वहां पे। भाई उसका ग्राफ बिल्कुल मत छोड़ देना, मैं ये कह रहा हूं ये वाला टॉपिक बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसका है, डायमैग्नेटिक का सब रहेगा, ये किसका है, पैरा का है, ये किसका है, फेरो का है। तो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का, ठीक है ना, किसके ऊपर, ये क्या है, एक्सियम क्या है, ये ससेप्टिबिलिटी, क्या है ये ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ द डिप्लीशन लेयर। देखो फिर दोबारा किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, चैप्टर नंबर 14 का है पीएन जंक्शन डायोड। और भाई पीएन जंक्शन डायोड पेपर में आना है, डेफिनेट सी बात है। तो क्या कहना है इसमें, देखो क्वेश्चन है, ये बताओ डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा बैरियर पोटेंशियल के साथ अगर मैं क्या कर दूं, उसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाऊं और रिवर्स बायसिंग में। अब तुम्हें पढ़ रखी है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर के साथ क्या फर्क पड़ेगा, रिवर्स बायसिंग में क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई उसके बारे में कर दोगे नहीं कर दोगे, तो बस वो बताना, तुम्हें और कुछ नहीं करना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई चैप्टर सुन लो, यहां देख लो सब, ये बिल्कुल मत छोड़ देना, तुम्हें पहले ही बताया था मैंने, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन 101% देखने को मिल जाएगा, कैसे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कैसे, डायग्राम बेस्ड। और अगर ये आ जाए ना तो अच्छा खासा या तो 3 क्वेश्चन बना के वो 3 नंबर पकड़ा देगा, या फिर एक डायग्राम पूछ के 2 नंबर दे देगा, या फिर कोई क्वेश्चन का पार्ट बना देगा 1.5 नंबर या कुछ भी। बट इस तरह क्वेश्चन बन जाता है, क्या बनता है, जैसे ही कह रहा है डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो कर दो, क्या होता है। फिर कह रहा है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ, या फिर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस में, करवा रखे बताए थे भी, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में। या फिर ये क्वेश्चन, अब जरा क्वेश्चन सुनो, अब आया कॉन्सेप्चुअल पार्ट, व्हाई द इक्वी पोटेंशियल सरफेस अबाउट अ सिंगल चार्ज नॉट इक्विडिस्टेंस, मतलब ये चार्ज है, अब उस चार्ज के चारों तरफ जो हमारी सरफेस बनेगी, उन सरफेस की जो दूरियां हैं वो बराबर बराबर नहीं होने की, क्यों नहीं होने की। भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते जाते घटेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो सरफेस के बीच की डिस्टेंस भी चेंज होगी, किसके बिहाफ पे, अरे भाई ये कह रहे हैं इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर के बिहाफ पे करवाए थे, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए थे। तो भाई इसको करके जाना, बिल्कुल ढंग में छोड़ मत देना, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला कितना बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा कहना इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेंजेंशियल, हालांकि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाते नहीं बनाता, लेकिन इसने कहा क्या टेंजेंशियल हो सकता है, अगर न हो सकता नहीं हो सकता रीजन दो। भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर वो टेंजेंशियल हो गया तो फिर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस तो रहने की नहीं, उसका तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या बोलती है, जहां पे पोटेंशियल हर जगह क्या हो, इक्वल हो, कैसे रह जाएगा, हो ही नहीं सकता वो। तो इसे ध्यान रखना भाई, इस तरह का क्वेश्चन मैं फिर तुम्हें दोबारा कह रहा हूं, या तो डायग्राम बेस्ड बिल्कुल मत छोड़ देना, या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस। कॉन्सेप्चुअल बेस में किस तरह का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की एंगल हो गया, कितना वर्क करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता रखे तुम्हें। भाई बिल्कुल करके जाना, छोड़ना मत इसको। अगला क्वेश्चन जरा कान खोल के सुन लेना भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, फिर दोबारा देख लेना। क्या रहा ये बताओ, पहले देखो किस चैप्टर जा रहा है ये। भाई ये जा रहा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, इसमें उसने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, आया कुछ याद। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने क्वेश्चन को मिला दिया, किसको, डी ब्रॉगली को भी और बोर मॉडल को भी। इसने कहा हाउ डिड द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर की सेकंड पोस्टुलेट क्या थी, जरा पहले देखो, एमवीआर इक्वल्स टू एनएच अपॉन 2 पाई, ये थी कि नहीं थी। कह रहा भाई साहब इसको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन, डी ब्रॉगली, कौन, डी ब्रॉगली। अब ध्यान से सुनो, डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा किसके बराबर होगा, एच अपॉन एमवी के बराबर होगा। इसने एक बात कही, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो उसका जो 2 पाई आर होगा वो किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एन पाई के, ये ध्यान रखना। अब अगर एन लैम्डा, सॉरी एन लैम्डा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के। अब अगर हम इसको यहाँ पे फंडा यूज करें, कैसे, इस लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन एन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, जरा लैम्डा पुट करो, 2 पाई आर अपॉन एन इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी,
ठीक है। अब क्या करना है, एमवीआर इधर भेजो, एमवीआर इक्वल टू एनएच इधर भेजो, एनएच अपॉन में 2 पाई, और ये क्या है हमारी बोर की सेकंड पोस्टुलेट है। बस वो प्रूफ करना, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्यों इंपोर्टेंट हो गया भाई, डी ब्रोगली को बहुत से लिंक करवा रहा है, दोनों टॉपिक एक साथ आ गए, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाएगा जो 2 या 3 कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर दे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करके चले जाना। अच्छा एक ध्यान से देखो मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या तुम्हें वाला क्वेश्चन करवाया था क्या, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर मॉडल व्हिच गिव राइज टू द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज, लाइमन बामर पासमैन ब्रैकेट फुल कराई थी सीरीज, उसमें बताया था कब मैक्सिमम और कब मिनिमम वेवलेंथ होगा। कैसे याद करो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करवा रखे कॉपी में, किस टाइप के, E इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है एच न्यू, हाँ या ना। अब मैक्सिमम वेवलेंथ जानी है, मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, यही तो मतलब है भाई, वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी शैल में आना है उससे ऊपर वाली साइड है बस, मतलब बामर। अब बामर के लिए कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2, कहां से आना चाहिए 3 से आ जाए बस, ठीक है ना। और दूसरे वाले के लिए कहां से है, इन्फिनिटी से है। तो इस टाइप क्वेश्चन करवा रखे हैं भाई, बिल्कुल मत छोड़ देना इस टाइप का एक न्यूमेरिकल, फिर लिख लो चाहे कॉपी में कहीं भी कि इस टाइप का एक न्यूमेरिकल इस बार पेपर में देखने को मिल जाएगा। कौन चैप्टर से है ये, लाइमन बामर पासमैन ब्रैकेट फुल, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ भी इस टाइप से ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है हाफ वे फुल वेव रेक्टिफायर और विद अ कैपेसिटिव सर्किट, ये भी ध्यान से पढ़ लेना। इसने क्या बोला है, हाफ वे फुल वेव रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटर फिल्टर, याद करो दोनों टॉपिक मिक्स कर दिए, पहले तो फुल वेव रेक्टिफायर फिर उसके बाद फिल्टर सर्किट, तो सब कुछ कंबाइन करके जब उसे रिजल्ट देना है तो क्या करोगे, सिंपल पहले इसमें रेक्टिफायर को प्रूफ मतलब बता देना, रेक्टिफायर की वेव फॉर्म बना देना, और फिर जो रेक्टिफायर से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलता है, ऐसा रिजल्ट मिला था ना कुछ इस टाइप का, इसे कहां भेज देना है, इस टाइप से आ जाएगा। और फिर क्या करोगे, एसी और डीसी पोर्शन को अलग अलग कर दोगे, ये तो काम है फिल्टर सर्किट का। तो भाई इसको करके चले जाना, मैं कह रहा हूं रेक्टिफायर पेपर में लिखा पड़ा इस बार, छोड़ मत देना। अगर आ गया ना 3 नंबर कम से कम देगा, और ताल लगी कोई उसने कोई और कॉन्सेप्ट ला दिया तो 5 नंबर दे देगा। वैसे पॉसिबिलिटी जहां तक पूरी है वो 3 नंबर में निकलती है इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है ना। 5 लाख इतना है नहीं, लेकिन पता कुछ नहीं भाई, सीबीएसई का कर भी सकती है वो काम, ठीक है। तो इसी को ध्यान से करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन फिर तुम्हारा किससे आ गया, ईएम वेव से आ गया, और इसको अरेंज करना है किसमें, वेवलेंथ के ऑर्डर में। और भाई मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ईएम वेव्स के वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यूजेस बिल्कुल मत छोड़ देना, जिसमें कि किस किस का नाम ले रखा मैंने, गामा का, माइक्रो का, एक्सरे का और रेडियो का। जहां जहां भी देखोगे यही चमकेंगे, जहां भी देखोगे यही चमकेंगे, है इनके अलावा भी इंफ्रा भी है बहुत है, लेकिन भाई मोस्टली ये चमकते हैं। तो भाई इनको तो कतई मत छोड़ देना, इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके यूज बिल्कुल रट के चले जाना। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ध्यान रखना, कोई किंतु परंतु है नहीं। और एक चीज और बताते चला हूं, इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन मिल गया ना तो भाई 3 ही देगा, 3 से कम भी नहीं देने का, ये बात भी गारंटी है, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। अगला चेक करो भाई, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अगला क्वेश्चन है भाई मैग्नेटिक फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन दे रखी है, कॉपी खोल के देखना। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 करवा रखे हैं पूरे, देखना। तो उसमें क्या है, फ्लक्स की वैल्यू दे दी और क्या पूछ रखा, करंट पूछ रखा। भाई कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हम ई निकाल लेंगे किससे, d5/dt से डिफरेंशिएशन करके निकाल देंगे ई, और जैसे ई आएगा ई इज इक्वल टू आई आर लगा के आई निकाल देंगे, कर लेंगे ना, कर लेंगे, हो जाएगा भाई, बिल्कुल मत छोड़ देना, अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। नेक्स्ट देखो जरा, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या करवाया था, कैसा क्वेश्चन करवाया होगा भाई, कॉपी खोलना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऐसे क्वेश्चन एक ने आधे बतेरे करवा रखे। क्या कर रखा है, जो रेशो दे रखा है विड्थ का वो नो रेशो 1 है, और प्रूफ करना है आई मैक्स प्लस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमा इक्वल टू 5:3। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ मत देना, क्यों नहीं छोड़ना, कि भाई इसके ऊपर या तो एमसीक्यू निकलेगा इस बार, अभी बता रहा हूं 2016 की बता रहा हूं, या तो इस बार इसका एमसीक्यू निकल जाएगा, और अगर एमसीक्यू नहीं निकला तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर 2 नंबर क्वेश्चन नहीं निकला तो क्या फेल करेगा वो 5 नंबर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन देगा, इंटरफ्रेंस कराएगा, और उसके साथ दूसरे पार्ट में इसको न्यूमेरिकल पकड़ा देगा, ठीक है भाई। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है इस बार, तो इसको करके चले जाना, छोड़ना मत, ये वाली बात कर लोगे।
नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी पहले वाली सीरीज में भी बताया था, पहली वीडियो में भी तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि भाई जब भी तुम्हारा ऐसा एक लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप हो और एक साइड में वायर रखी हो, तो फोर्स वगैरह पूछता है वो, कितनी फोर्स लगी, कहां मूव करेगा, टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भाई बिल्कुल मत छोड़ देना। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और भाई ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो इस बार का बहुत बढ़िया टॉपिक है इस चैप्टर का। क्यों? एक न्यूमेरिकल इसका ये भी बहुत अच्छा है कि एक वायर ऐसे रखी है, एक वायर इसके ऊपर है, इस वायर को हवा में इक्विलिब्रियम में रखना है, बताओ कितना करंट दे या कितना फोर्स लगेगा या कितना डिस्टेंस करे, इस टाइप क्वेश्चन करके जाना। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताओ, क्या तुम्हें देख के कुछ मजा सा आया इस क्वेश्चन को? भाई ये क्वेश्चन करवा रखा और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के टेस्ट भी न जाने कितनी बार ले रखा, और टेस्ट में हर बार क्वेश्चन दिया था। क्या है? कह रहा दो लूप है, एक ये वाला है एक ये वाला है, दोनों में करंट पास कर दिया, एक में 3 है एक में 4 है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर कैसा बनेगा? याद करो, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, दोनों का रिजल्ट बीच में करवाया था, रिजल्टेंट फॉर्मूला लगवाया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया कुछ याद? cos थीटा की वैल्यू 90, खत्म कर देगा क्वेश्चन। कर दोगे नहीं कर दोगे? भाई इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ देना, हालांकि क्वेश्चन ये बहुत पुराना हो चुका, सबको पता है इस टाइप क्वेश्चन, लेकिन भाई पता कुछ नहीं, सीबीएसई रिपीट जब करती है ना तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लेती है, तो ध्यान रखना इस टाइप क्वेश्चन को करके चले जाना है, ठीक है? ये कर लेना। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। अब जरा ध्यान समझ लेना, ये क्वेश्चन किसके बेसिस पे है? भाई ये सारे के सारे रे ऑप्टिक्स के बेस पे है। किस पे है? रे ऑप्टिक्स पे। और रे ऑप्टिक्स से किस टॉपिक से है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। और भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे फिर सुन लेना, आंख खोल लेना, दिमाग खोल लेना, कान खोल लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे एक न्यूमेरिकल इस बार 2026 के पेपर में लिखा हुआ है, पक्की बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे, जैसे कि मैंने इस शीट के अंदर तुम्हारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर है। इनमें करना कुछ नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। इनके अंदर बेसिकली याद क्या रखना है? बेसिकली याद रखना है इसमें लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और बस समझते हुए चले जाना, एक एक लेंस को पकड़ो, एक एक लेंस के साथ करो और देखते चले जाओ। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है भाई? इस क्वेश्चन में हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तुम्हें क्वेश्चंस करवा रखे हैं, किस टाइप से? न्यूमेरिकल भी करवा रखे हैं, डायग्राम बनवा रखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन ढंग में कर लेना। उसके बाद इसी के नीचे उसका न्यूमेरिकल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले आए हैं, डेरिवेशन आई है, ठीक है ना, उनके बेसिस पे क्या कर लेना, इसके न्यूमेरिकल देख लेना, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन देख के बताओ, क्या कभी देखा था क्या ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल देखा होगा। ऐसे तुम्हें 2 मेटल के ग्राफ बनवा रखे हैं, मेटल ए और बी के नाम से, और उसी के नीचे पॉइंट में सब कुछ लिखवा रखा, किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, किसका क्या ज्यादा होगा, करवा रखा। बस उसी के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा भाई हमारे पास क्या है, 2 मेटल्स हैं पी और क्यू, दोनों ग्राफ दिखा रखा, किस किसका ग्राफ है हमारा? फ्रीक्वेंसी का और वोल्टेज का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, बताओ किसका हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बताओ किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, वो भी बताया था। उसके बाद क्या रखा? फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब याद करो, इसका फोटो इलेक्ट्रिक का एक इक्वेशन आया था, कौन सा इक्वेशन आया था? कि भाई जो एनर्जी बाहर से आ रही है वो 2 काम करती है, पहला वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, करती नहीं करती है? अब जरा देखो, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये दे रखी है, E इज इक्वल टू एच क्यू लगा के ये निकाल दो, निकल जाएगा। वर्क फंक्शन ऊपर से आ रहा है, क्या निकलेगा? सीधा भागा, काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। भाई एक क्वेश्चन इसका कर जाना न्यूमेरिकल, इस ग्राफ को बिल्कुल मत छोड़ देना, पहले भी बताया इसी वीडियो में और अब फिर दोबारा बता रहा हूं कि भाई इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ देना, ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर लोगे? 25 क्वेश्चन तुम्हारे ही हो गए, अब बचे हुए जिसके 25 क्वेश्चन है इस शीट के, वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। लेकिन यहां तक अच्छे से कर लेना, इन क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे सारे चैप्टर्स क्या होंगे, इकट्ठे से होते हुए दिखेंगे। मतलब जो तुम्हारा फैल रहा ना, भी रात ऐसा फैल रहा कि हमने कर तो सब कुछ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आगे दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने इस टाइम जो पढ़ लेना बहुत सारा हो गया। तो भाई हर चैप्टर का इस तरह से करोगे तो तुम्हें ये रहेगा कि हाँ भाई हमने इस चैप्टर को टच कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे यहां तक? डन। अब